हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज है गुरुवार और आज मेरा गुरुवार का व्रत रहता है। तो आज के दिन मैं कथा पूजा सारा कुछ करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा के उन्हें स्नान करवा दिया है और उनकी अब श्रृंगार करूँगी मैं। ये जो उनके ड्रेस है ना, ये मैंने खुद से बनाया है। मैं माता जी के ड्रेस, लड्डू गोपाल जी के ड्रेस मैं खुद से सिल देती हूँ। कभी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब लक्ष्मी गणेश जी की जो मेरी छोटी सी मूर्ति है ना, मैं उनको स्नान करवा दूँगी। वैसे मिट्टी वाली जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है वो भी है मेरे पास, पर उन्हें तो स्नान करवा नहीं सकती। तो ये जो चांदी की मैंने छोटी सी गणेश लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, मैं बस उन्हें ही स्नान करवा देती हूँ। भगवान तो दोनों एक ही हैं। लक्ष्मी गणेश जी के बाद बारी आती है माता रानी की। माता रानी की भी मैं ऐसे पोस के और उनके वस्त्र चेंज कर देती हूँ। और मैं ना दिन के अनुसार माता रानी के वस्त्र चेंज करती हूँ। जैसे जिस दिन जो कलर होता है, जैसे सोमवार को हरा पहना देती हूँ, आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन मैं पीला ही पहनाती हूँ। और ये भी मैं उनके वस्त्र भी मैं खुद से ही सिलती हूँ। अगर आप लोग कभी कहेंगे तो शेयर ज़रूर करूँगी। देखिए तैयार हो गई मेरी माता रानी, कितनी प्यारी लग रही है ना। मैं ये सब सारे प्रसाद को बना लेती हूँ। ये छोटी छोटी कटोरियाँ मैं जितनी मेरे मंदिर में मूर्ति है ना, जैसे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, माता रानी दुर्गा जी की मूर्ति है और ये लड्डू गोपाल जी हैं, उनको भोग लगाने के लिए हैं। कहते हैं जिस घर में मूर्ति छोटी रहे या बड़ी, भोग ज़रूर लगाना चाहिए। 3 टाइम, वैसे 3 टाइम लगाना चाहिए, लेकिन 3 टाइम अगर संभव ना हो तो 2 टाइम तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। लेकिन मैं 3 टाइम भोग लगाती हूँ, चाहे जो हो, मुझसे जो बन पाए। अगर मेरे घर में शुद्ध भोजन जिस दिन बनता है तो मैं वही लगा लेती हूँ, नहीं तो उनके लिए अलग से भोग बना लेती हूँ। नहीं तो चूरा, दूध, कुछ भी मीठा अगर घर में हो तो वो लगा देती हूँ मैं 3 टाइम भगवान जी को भोग।
दूध में मैं तुलसी पत्ता डालना भूल गई थी। लड्डू गोपाल जी का भोग बिना तुलसी पत्ता का तो लगता नहीं है, तो मैं भोग वाले कटोरी में और दूध में तुलसी पत्ता डाल दी। और विष्णु भगवान के पूजा में भी तुलसी का पत्ता ज़रूरी ही रहता है। अब हो गई थी मेरी पूजा की सारी तैयारी, और देखिए दोनों एकदम नहा धो के तैयार होके आ गए हैं। इस पूजा में क्या होता है ना, जब कथा पढ़ते हैं ना तो किसी न किसी को सुनाने के लिए बिठाना है। तो मेरी ये दोनों बेटियां बैठ जाती हैं कथा सुनने के लिए, चुपचाप बैठ के सुनती रहती हैं। इस कथा में होता है ना कि जब तक कथा पढ़ते हैं ना तो यहाँ से उठ के जाना नहीं है और ना ही कुछ बोलना है। वही मैं ये लोग को समझा रही थी, बाबू कुछ बोलना मत और उठना मत। वैसे ये लोग को पता है, क्योंकि मैं 2 सालों से कर रही हूँ ना, तो ये लोग को पता है कि बोलते नहीं हैं। फिर भी मैं एक बार ये लोग को ज़रूर समझा देती हूँ, क्योंकि छोटे हैं ना, इसलिए। बस यहाँ पे मेरी कथा हो चुकी है और ये सब मुझे फूल दे रहे हैं। ये वीडियो ना शायद फ़ोन उल्टा हो गया था, उल्टा शूट हो गया है। ये मेरी बेटी ने किया है। मैंने अपने छत पे ना गमले में छोटा सा केले का पेड़ रखा है, लगाया हुआ है। इसमें ना केले के जड़ में जल डालते हैं ना। वैसे केले के जड़ में पूजा भी करना चाहिए, पर गमले को रोज़ उठा के नीचे लेके जाना या तो पूजा के सारा सामान छत पे लाना, इसलिए बहुत ठंड है ना, हवा बहुत चल रही थी, इसलिए मैं घर में पूजा करके इसमें गमले में ना जल डाल देती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब? अब कैसे हैं आप सब, इसका तो आप लोग जवाब देते हैं नहीं कमेंट में कि कैसे हैं आप सब। तो मैं अपने से बोल देती हूँ कि आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज देखे होंगे आप लोग कि आज मैंने गुरुवार का पूजा किया था और कथा का। वैसे हर गुरुवार को ये मैं कथा करती हूँ, पूजा करती हूँ। और आज मैंने पूरे दिन साड़ी पहन ली। वैसे मैंने पूरे दिन, आज के दिन मैं साड़ी पहन के ही रहती हूँ। और शाम हो गई है ना, तो आज ना बिना नमक का खाना खाते हैं। कुछ तैयारियां कर ली है, जैसे कि भुजिया काट लिया है, और इधर की फरमाइश आई है कि आलू सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए, तो वो भी मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया है, अब बनाना है। लेकिन उससे पहले आप लोग पीछे देख रहे होंगे वो बर्तन धो के रखा हुआ है, वो सूख चुके हैं। अब उसको मैं फटाफट से लगा देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं पहन लेती हूँ स्वेटर, क्योंकि ठंड लग रही है। और साड़ी है ना, साड़ी में कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। ये देख रहे हैं ना आप लोग, क्या हो गया है पता नहीं क्या हो गया। इसका भी इलाज कल मैं करूँगी, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ करूँगी जो ये जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं, रातों को जैसे कि अभी बिग बॉस दे रहा है ना,
तो मैं देख लेती हूँ और थोड़ा मुझे एडिटिंग करने में भी रात को ही मैं करती हूँ, क्योंकि सुबह में दिन में बच्चे लोग करने नहीं देते हैं। दिन में बच्चे लोग शोर मचाते हैं, थोड़ा आवाज़ करते हैं, इसलिए मैं रात में ही थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैं जाग रही हूँ ना, नींद अच्छे से नहीं ले रही हूँ, इसलिए देखिए आंखों के नीचे भी ये पता नहीं क्या काले काले होते जा रहे हैं, और ये सब क्या निकल गए हैं। इसका भी मैं कल इलाज करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी और ज़रूर दिखाऊँगी। आप लोग देखिए, ठीक है। ये पीछे बर्तन लगे हुए हैं, उससे पहले जब तक मैं वो नहीं ठीक करूँगी ना, तब तक मेरे मन में अजीब से होते रहेगा किचन। खाना बनाने से पहले मैं सबसे पहले वो करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्वेटर पहन लूँ।